जौन हमारे मोहल्ले में गिरी पड़ी उनकी हम जांच करो बे। तुम जांच करो, तुम माई से दबाओ जाए, अपनी माता की जांच करो जाए, बुआ से दबाओ जाए, जहाँ तुमका बुआ से अरे दबाओ तुमका जौन करेगा तुम करे हो जाए हम तुम। नमस्कार साथियों, ये बड़ी खबर हरदोई के अंतर्गत शंडीला थाने के ग्राम शिवनगरा से आ रही है, जहां पर प्रधान की गुंडागर्दी और अभद्रता का मामला सामने आया है। आपको बता दें, शिवनगरा में चारागाह की सरकारी जमीन पर किया कब्जा और जब गांव के लोगों ने किया विरोध तो फोन पर अपशब्दित भाषा में करी बात व जान से मारने की धमकियां भी दी है। जी हां, शंडीला के अंतर्गत शिवनगरा के निवासी आशीष पुत्र धनीराम को शिवनगरा प्रधान के पति द्वारा फोन से आशीष को मारने व जानलेवा धमकी देने पर प्रार्थी आशीष ने अपनी सुरक्षा हेतु दिया शंडीला थाने में प्रार्थना पत्र। आपको बता दें, ग्राम प्रधान पति जयकरण गौतम शिवनगरा को सरकारी जमीन पस्टर पर भवन निर्माण व अपने कब्जे में लगभग 1.5 बीघा पक्के पस्टर की जमीन को दबंगाई के तहत अगवा कर लिया है, जिस पर अपनी फसल बो रखा है तथा विकास कार्यों में बड़ी धांधली कर रखा है। जैसे गांव में नाली निर्माण बेहद गलत तरीके से कराया है तथा कुछ ही दिनों में वो नाली ध्वस्त हो गई है, जिसका विरोध गांव के लोग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही और भी अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी धांधली कर रखा है, जो प्रशासन द्वारा जांच का विषय अति आवश्यक है। सूचना के तहत आपको बता दें कि प्रधान ने काफी लोगों को नाजायज तरीके से परेशान किया है, परंतु पीड़ित दबंग प्रधान के डर के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। परंतु एक जागरूक व्यक्ति आशीष ने प्रधान पति जयकरण के गलत कार्यों को लेकर आवाज उठाई तो दबंगों ने आशीष को धमकियां देते हुए मां बहन की गालियां दी है, जिसकी रिकॉर्डिंग आशीष के पास है तथा प्रशासन को भी वह रिकॉर्डिंग प्रदान कर रखा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय विकास के कार्यों में लगातार प्रयास करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवनगरा जैसे प्रधान पति जयकरण गौतम सरकार व कानून के खिलाफ जमकर कार्य कर रहे हैं, जिससे सरकार का विरोध हो तथा प्रशासन और अधिकारियों की बदनामी हो तथा क्षेत्रीय एसडीएम और तहसीलदार कोतवाल सीओ आदि का अपमान हो। और यह शिवनगरा प्रधान जयदेवी पत्नी जयकरण के द्वारा किए गए कार्यों की जांच व कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील शंडीला के अधिकारियों पर एक धब्बा लग जाएगा, जिसे मिटा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आइडियो और वीडियो के माध्यम से आखिर क्या है सच्चाई। हेलो 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 हेलो। हाँ, प्रधान कहाँ गए? प्रधान है नहीं, बताओ। अरे कौन बोल रहे हो? अंकित बोल रहे हैं। अरे रविंद्रा दिन जितवावा से का जितो लगवावा से का जितोइया कि ना यार? वे तुम चूतिया होते ना कार, हैं? तुम चूतिया हो कार, तुमका जितवाओगे, तुम जितवाओगे, हम कब जितवाओगे? क्या हमका पता लगा तुम्हारे पापा उनका कहाँ है? 24 घंटे का अंदर सुनो। कान खोल सुन ले, हमसे मतलब ना हमारे देर में ऐसे फोन ना किनो तुम्हारी हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुनो हमारी। हाँ, 24 घंटे के अंदर मोहल्ला अगर जुतवा पा तो जुतवा पा, अगर ना जो हमारे मोहल्ले में नाली गिरी पड़ी उनकी सबकी हम जांच हम करवाएंगे। तुमका जहाँ बुआ चुराओगे चुराओ जाए, ये बात उल्टा से तुम्हें मुझसे सुनाओ तुम। हाँ, सब बात तुम्हारी रिकॉर्ड ही रही। तुम कहा और मार खवा के तो बताओ न, तुमका दिन धरती लौटे तो तुम वैसे दिन कुछ करो जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम मार कर सकते हो? तुम्हारा अपनी औकात है? औकात नहीं, तुम सुधर गए हो, तुम दोनों चक्कर में चल रहे हो। कौन चक्कर चल रहे हैं? हेलो हेलो, जयराम प्रधान कहाँ बता रहे हो? कहाँ गुदावरी चौधरी हो? हमका बताओ। हाँ, कब तक रंगबाज बड़े हुई गए हो? हम सुना है तुम क्या करवा रहे हो, का लगवावा हो? हम करवा रहे तुम खा रहे हो जाए। ठीक, बस हुआ जहाँ बात है। हम ज्यादा गुदावरी चाहिए, खैसिया भोसड़ी 20 लाख हमारी। सुना, हमारे मोहल्ले जो नाली गिरी पड़ी उसकी हम जांच करो। नाली गिरी पर तुमका बुआ चढ़ाओगे, बुआ चढ़ाओ जाए कि नहीं? भोसड़ी नाली नाला घूमे भैया भैया गए समझ में नहीं होते इतने लोग तुम्हारी मादर जयकरण कहाँ है ना, वो हमका जितवावा है। हाँ, जयकरण कहाँ है? जो लगाओ जाए, तुमका जो बार उखाड़ हो जाए। बस ठीक है। ठीक थी, बहुत सारी जमीन है, घूमर मिलता उल्टा से नहीं करा होते। हम खूब बना कली मंगला ना दर्शो जौन मोहल्ले गाड़ जो नाली तो मंगा तेरे बेसिस 2 दिन के अंदर
जौन गिरी परी ठगवा दिन ना दर्श जौन हमारे मोहल्ले में गिरी परी उनकी हम जांच करोगे। तुम जांच करो, तुम माई चढ़वाओ जाए, अपनी माता की जांच करो, बुआ चढ़ाओ जाए, जहाँ तुमका बुआ अरे चढ़ाओ। तुमका जौन करेगा तुम करे हो जाए, हम तुमसे मतलब ना है। आगे ना भोसड़ी खाएंगी 20 अलग हमारी ना दर्श अगर नाम करवावा तब तुम बताओ। जी नहीं मान गए भाई, भोसड़ी ये सब नजर आते रे। कौन हम? और का हम वो का दम ना है हमका निखार दे। अरे ये तो औकात तुमका बताई, लगाओ भोसड़ी एप्लीकेशन, भाव का इस्तेमाल माई चेपिस गिराओ, तुमका दुआ दे। पुलिस कुछ नहीं करी, हमारे पीछे 50 तो आदमी खड़े हैं। एप्लीकेशन लगाओ, सुन लो, ये रजिंदर नहीं है, चौने दिन एप्लीकेशन लगे खाएंगी भोसड़ी हमारी, तुमका हुआ है। कौन जहिका जौन करे हो तुम कर ले। तो दुआ लगाओ एप्लीकेशन, तुम्हारा हालत क्या करी थी। हाँ ठीक, देखो हम कर रहे हैं ना। भोसड़ी बचाओ थे 24 घंटे के अंदर ना जांच हो तो 24 बताओ। घंटे तुम्हारे टांगा फाट जा रही, तुम 24 घंटे बहुत धूल हाँ। घूमे। तुम लोग हमारे चाचा दिन लेबरी करते रहो। अरे हम तुमका जो भावे उखाड़े में तुम खा लो, लेबरी करते रहो, दिन ना भूलो अपन। तुम अपन दिन देखो भोसड़ी भाग तुम्हें आयो कौन जौने ऊपर रहो तुम खाली दिन ना भूलो। ज्यादा नहीं बोली था ना। पीछे पर है हमारे चाचा उनके तो डलिया ढोवर रहो। चाचा भोसड़ी फलो में तुम गन्ना से भी घर है ना। हाँ औकात में रहो, जिसे गाँव से जिसे अपनी रहते हम औकात में बाहर बजिए तो पकड़ टांगे फाट दे रही। हमारे मोहल्ले में जो एक से मीडिया सुनो, एक से मीडिया का हमारे पास नंबर है, अगर तुम कुछ करके दिखवा दो तब तुम बताओ। तुमका जो कुछ करेगा तुमका खिला लौटे में तुम फार हो जाए। हाँ और जब ने देखे तो अपनी कैसे लगे और पकड़ टांगे फाट रही तुमका कहीं के घर से। ठीक, सब रिकॉर्ड हुई रहा है। रिकॉर्डिंग तुम करो, रिकॉर्डिंग के तुम जानते हो खा ले आओ। हाँ ठीक रिकॉर्डिंग भोसड़ी घूम ठीक ठीक बताए रहो। धमकी हमका दे रहा तुम्हारे भोसड़ी गाँव सब हम लाखने वाले नहीं हो। कहा बेचते हैं? हाँ जौन तुमका इलेक्शन में जिताई तुम वही का तक्का भूल गए तो हम कौन है? तुमका भगवानी तक्का भूल गए तो हम कौन है? भगवानी की वजह तुम जीत गए, वरना तुमका एक वार्ड बंदा नहीं वोट देता है। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। ये हाथ में क्या तुम्हारे? ये हमने प्रार्थना पत्र यहाँ थाने में दिया है, मैं जान माल की धमकी दी, प्रधान के द्वारा हुआ जान से मार देंगे अगर तुम सरकारी ज़मीन पे अगर कोई कार्रवाई करोगे। हम करवा रहे हैं, हम किसी से डरते दबते नहीं। ये किसने कहा तुमसे? ये हमसे प्रधान ने कहा है। कौन से प्रधान ने? ये शिवनगरा के जयकरण, उनकी बीबी हैं स्वयं प्रधान जयदेवी। अच्छा, ये उनके पति ने कहा है। प्रधान क्या कहा है? ये बोले हैं यह गौचरा की ज़मीन हमने रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, नेकपाल आया तो उन्होंने बोला यहाँ पे आप मत कुछ करिएगा। लेखपाल कौन है तुम्हारे यहाँ के? हमारे वहाँ नेकपाल है राम प्रसाद। अच्छा, फिर? हाँ, फिर उन्होंने रुकवा के गए, फिर उनके जाने के बाद में प्रधान ने ज़मीन को लगवा दिया। फिर 112 आने पे प्रधान ने उनको भगवा दिया। फिर हमने प्रधान से सूचना की, हमने कहा प्रधान जी क्या आप लगवा रहे हो? प्रधान जी ने बोला हाँ हम लगवा रहे हैं, जहाँ जो कुछ करना हो कर लीजिएगा, मेरा कोई कुछ नहीं। बहुत ऐसी सी गंदी गंदी गाली दी कि हम आपके ये सोशल मीडिया के उसमें बताना नहीं चाह रहे कि भद्रता वाली गाली दी हमें। अच्छा, और जो हमने प्रार्थना पत्र दिया है और जिसकी रसीद मिली हुई है, बोलते हैं जो हमने लगवाया, अगर जो जहाँ भी तुमको एप्लीकेशन देना हो दे दीजिएगा। सरकारी ज़मीन गौचरे में हम कब्जा करवा रहे हैं, हम लगवा रहे हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग के साथ में पूरा सबूत है। इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं कि ये जान माल की धमकी देते हैं, हमारे पास पूरा सबूत है। अभी आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनाया और आपके साथ जो व्यवहार में बातचीत की, क्या है सच्चाई की तरफ पुनः? हमने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है। ठीक है। और फिर धमकाने मारने की धमकी देते हैं, जिसे हमने थाने में कौन धमकी देता आपको? जयकरण प्रधान, अच्छा, उनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं थाने में। अच्छा, आपने ये प्रार्थना पत्र थाने में दिया है? थाने में दिया, उसकी जे रसीद हमको मिली थी वहाँ ठीक से। है, ठीक है। वहाँ अगर हम कहीं इधर उधर निकलते बैठते हैं, अगर कहीं भी कोई बात होती है, इसके स्वयं जिम्मेदार प्रधान होंगे। अगर अन्य कोई व्यक्ति अगर मेरे से कुछ करता है तो वो नहीं करते तो किसी से करवा सकते हैं, उसके भी जिम्मेदार प्रधान होगा। अगर मेरे कहीं चोट लगी, कहीं भी कोई जाने आने में कोई दिक्कत हुई, उसके स्वयं प्रधान जिम्मेदार होंगे। तो धमका तो रहे, धमका सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं? उसकी जो पर्चा है जहाँ पर, जो है उसकी रसीद। तो इस प्रकार से कोई भी अगर काम करवाया जाए उसके लिए दबाव डालते, वो काम पे मत आप जाओ, वो काम ना करवाओ,
तुम्हारे मोहल्ले में नहीं ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। और जो हमारे गांव का जो विकास है आप देख लीजिए कैसा है, आप लोगों ने आपको बताया है। इस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है। एक शख्स के साथ में ऐसी घटना घटी है जिसने अपनी बात को मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन में रखा है। प्रशासन इसकी बात को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम साहब के पास भी हमने एप्लीकेशन लगा चुके हैं इस बारे में। इन्होंने व्हाट्सएप द्वारा भी संडेला भेज की चुके जो हैं। एसडीएम साहिबा हैं उनको भी अपनी सूचना दी है। अब प्रशासन आज वर्तमान काल में उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं राष्ट्र यही कहना है, इस और पे वो कड़ी से कड़ी इस कार्रवाई करें। मामले में संज्ञान को लेते हुए अपनी जांच करें, अपनी कानूनी कार्रवाई। आपकी प्रशासन से क्या कहना है? प्रशासन से हमारा यही कहना है, जो धमकाया गया अगर कोई बात होती है इसको जिम्मेदार स्वयं प्रधान होंगे, अगर कहीं भी कोई बात होती है उसको जिम्मेदार प्रधान होंगे। और योगी सरकार से हमारा यही कहना है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ऐसे धांधली प्रधान दोषी अभी गांव खा रहे हैं, फिर किसी दिन बाद देश खाने का काम करेंगे। जो आज के 5 साल पहले प्रधान कौन था? पहले थे भगवानी थे। और अब वर्तमान काल में जो इसमें प्रधानी का कार्यकाल है सन 2026-27 के आसपास का, इस समय प्रधान कौन है? जयदेवी। जयदेवी। उनके पति का क्या नाम है? जयकरण। जयकरण। तो जो जयकरण जयदेवी प्रधान जी हैं आपके शिवनगरा ग्राम पंचायत में, उस 5 साल के कार्यकाल में उनका कार्यकाल कैसा रहा बताएं? उनका बहुत गलत कार्यकाल रहा भैया। कुछ चीजें नहीं है गाँव में यहाँ। अच्छा। हाँ, जांच कर ली जाए, मौके पर देख लिया जाए। कोई हमारे कहने की बात थोड़ी है। हमने तो जात बिरादर, हमको तो बुराई नहीं करना उनकी है। हमको तो बात जो न्याय है वो करना है। अच्छा, उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। उन्होंने आया कहें कि हमका इस मोहल्ले को आंखें नहीं देखना है, छोटी आंखें नहीं देखेंगे मोहल्ले के यहाँ। अच्छा अच्छा। कुछ ग्राम सभा की जमीन का मामला, उसका क्या है बारे में बताएं? जमीन की ग्राम सभा मामले में यहाँ तो आगे हमका कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा। हाँ, गांव के कुछ लोगों का कहना है कुछ क्या है क्या नहीं है, ये का कुछ पता है? कुछ जो उनके खास आदमी हैं उनको जो है कहते हैं कि तुम यहाँ जोत लो, तुम हुआ जोत लो, अच्छा। तुम यहाँ पेड़ लगा लो, तुम हुआ पेड़ लगा लो। बाकी जो है और आदमी हैं उनसे उनके पर फिर लेखपाल बुलाते, रिपोर्ट करते, पुलिस बुलाते, 16 नंबर करते, थाने बुलाते, ये करते हैं। मतलब आपका कहने का है कि जो उनके आदमी हैं उनको जमीन जोतने बोलने के लिए बोलते हैं, हाँ, और जो उनके विपक्ष के आदमी हैं उन पर वो कानूनी कार्रवाई करने का काम करते हैं। हाँ, पुलिस बुला लेते हैं, 16 नंबर बुला लेते हैं, लेखपाल बुला लेते हैं, बस यही कार्रवाइयाँ करते हैं उनके पर। नाम बना रखा है राविंदर। राजेंद्र। ये राजेंद्र कौन है आपके? यहीं के रहे हैं, इसी गांव के निवासी हैं? निवासी हैं। अच्छा अच्छा। तो जो चरागाह की जमीन है उस पर उन्होंने निर्माण कार्य कर रखा है, तो गांव के प्रधान को रोकना चाहिए। तो प्रधान को पैसा मिल जाता कैसे रोकेगा? जब प्रधान को पैसा मिलता तो कैसे रोके वो? देख रहे हैं आप लोग, हमारे गांव के लोगों का कहना है कि प्रधान खुद जो है उसको जुतवाने का, निर्माण कराने का, मतलब उनसे कुछ लेते हैं जो पैसे के रूप में, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। ऐसी बात है? जी, ऐसी ही बात है। आप झूठ तो नहीं बोलते? जरा झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, आइए हम दूसरे से बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? अभी आपके गांव के जो सज्जन है वो बात बता रहे थे, क्या बात है? जो बात है सही बात है। सही बात है। कितना उन्होंने जोत रखा है, कितना उन्होंने भवन निर्माण बना रखा है? मकान बना रखा है ना, और 1.5 बीघा जो रखा है। कितना? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा कच्चे पक्के? पक्के। ये गांव के किस तरफ है? गांव के? तो गांव के दक्षिण की तरफ जो है शिवनगरा के उधर जोत रखा है। किसने जोत रखा है? राजेंद्र ने। तो इस प्रकार से आइए एक सज्जन है, इनसे बात करते हो। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार जी। आशीष कुमार जी, क्या है सच्चाई, जरा आप नवयुवक हैं और इसके अलावा और कौन सी समस्याएं जरा उसको बताएं। वहाँ खेत का काम, जैसे गौचरे की जमीन, एक आदमी उनका नाम रविंदर है, उन्होंने जोत रखा, तो वही रविंदर मकान भी बना रखा है। सारा काम उन्होंने कर रखा है सरकारी जमीन पे। अगर कोई दूसरा गरीब व्यक्ति उसमें थोड़ा करना चाहता है तो उसमें तुम्हारे मुकदमा डाल देंगे, तुम्हारे पे वो कर देंगे, तो डर के बैठ जाता है। वो 4 पैसा अपना खुद काम करके खा पीता है, मगर दूसरे लोगों को पैसा ले देकर उनका काम किया जाता है।
और हमारे वो नालियों का कुछ निर्माण हुआ है। आज बनी है जेसीबीओ से खुदी ही, और आज बनी है 2 दिन में, 1 दिन में पूरी पलट गई लोग। 3-3, 4-4 लाख रुपए का उसमें एस्टीमेट बना है और हजारों के हिसाब से उस पर काम हुआ है। लगभग 10 एक का मसाला उसमें काम हुआ है। आइए आपको आंखों देखी इसका जिक्र दिखाते हैं। तो कहाँ का प्रकरण बता रहे थे, क्या मामला है? पलटा पड़ा पानी कहाँ जाएगा? देखो तो पानी भरा रोड पर, कैसे निकलेगा? तो ये रास्ते का मामला है। ये देखिए, आप देख रहे हैं शिवनगरा गांव में, बताओ इधर, बताओ तुम बताओ कहाँ तक की? यहाँ की कुछ गांव की महिलाएं हैं, आइए कुछ बता रहे हैं। अरे बहन जी, आप कहाँ की रहने वाली हो? शिवनगरा की। अभी आप यहाँ से टबर करती हुई आ रही थी, ये दृश्य है, ये आपके गांव का विकास कार्य है? हैं? कैसा लग रहा है आपको? तो हम क्या करें, हम सबका नीक लग रहा, तो हमको नीक लग रहा। अब हम क्या करी, बताओ हम क्या करी, साहब बताओ। सही बना है गलत है? तो गलत है वही में कोई कहे से नहीं। तो ये ग्रामीण लोग हैं। देखिए, शिवनगरा का ये मार्ग है जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सड़क का मामला है। इसके साथ साथ में ग्रामीणों का कहना है, क्या बता रहे थे अभी, फिर से बताओ अपना। यहाँ पे देखो, जैसे आज नाला बना, 3 दिन में नाला गिर गया, और लाखों का एस्टीमेट बना, हजारों में काम हुआ। तो यहाँ का आप दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ की स्थितियाँ हैं। लोग कहाँ निकले? प्रशासन ऐसे कार्य करने वाले प्रधान एवं उससे संबंधित जो सेक्रेटरी, उन पर तत्काल में प्रभावपूर्ण जांच करे, और यदि पैसा निकल चुका है तो उसके बारे में जांच पर कानूनी कार्रवाई करे। पता है जो पाइपलाइन बिछी, इसमें ईंटा निकाल के इसमें काम तो करवा दिया गया, मगर पूरे गांव में ईंटें कहीं पे लगी ही नहीं। ईंटें इधर उधर चली गई हैं। ये सिर्फ पाइपलाइन वाले सिर्फ पैसा पास करवा के निकाल ले गए प्रधान के द्वारा। अपने घर को क्या फिर से बता जरा। मगर पाइपलाइन की जो लाइन बिछी, इसमें तो ईंटें कहीं लगी ही नहीं। और जो इंटरलॉक वगैरह पूरे गांव में ईंटें लगी हैं, इंटरलॉक, इनमें की ईंटें सारी तो अपने वहाँ भिजवा लें। अभी घरों में